जैसा कि बीपीएससी के लिए हम बिहार का इतिहास देख रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत ये नेक्स्ट वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूँ, उसको आप जाकर देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे बौद्ध संगीतियों का। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, सप्तपदी गुफा में। समय था 483 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप। शासक थे अजातशत्रु। हर्यंक वंश से रिलेट करते हैं ये। विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था यहाँ पर। द्वितीय अगर बौद्ध संगीति की बात किया जाए तो ये हुआ था वैशाली में। समय था 383 ईस्वी पूर्व। और बात किया जाए अध्यक्ष थे सरोकामी। कालाशोक उस समय शासक था सुशनाग वंश का। बौद्ध धर्म स्थाविर और महासांख्यिक में विभाजित हुआ था। ये तथ्य याद रखिएगा आप लोग। तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। समय था 247 ईस्वी पूर्व। मोगलीपुत्र तिस अध्यक्ष थे। मोगलीपुत्र तिस, ये नाम थोड़ा कठिन है याद करने में। एक बार याद रखिए, तिस याद रखिए लीजिए या तो मोगलीपुत्र को याद रख लीजिए। एग्जाम में आपको ऑप्शन ही चूज करना होगा। उस समय शासक जो हुआ करते थे वो थे मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक। तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। तीसरा पिटक जोड़ा गया था यहाँ पर। पहले कौन 2 पिटक थे? विनय पिटक, सुत्त पिटक। तीसरा जो जोड़ा गया था वो था अभिधम्म पिटक। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में, कुंडल वन में। प्रथम शताब्दी ईस्वी टाइम था और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अशोक घोष उपाध्यक्ष थे। कनिष्क उस समय का शासक था। कनिष्क कुषाण वंश से संबंध रखता है। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ये फैक्ट याद रख सकते हैं आप। अब जैन संगीतियों को हम देख लेते हैं। प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। समय था 310 ईस्वी पूर्व। स्थूलभद्र उस समय अध्यक्ष थे। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था ये। और यहाँ पर जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। 12 अंगों का संपादन हुआ था यहाँ पर। फैक्ट को याद रख सकते हैं। द्वितीय जैन संगीति हुई थी वल्लभी गुजरात में। समय था 512 ईस्वी। उस समय देवर्षि क्षमाश्रमण अध्यक्ष थे। धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया था। अंतिम बार इसको संकलन किया गया था, कंपाइल कर लिया गया था। महात्मा बुद्ध को देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध जो है वो बिहार से रिलेट करते हैं, तो उनको पढ़ना जरूरी हो जाता है। एक बार आप देख सकते हो, एग्जाम में आ सकता है ये। 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी के शाक्य कुल में हुआ था इनका जन्म। मृत्यु हुआ था कब? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ईस्वी पूर्व का मतलब पीछे की तरफ चलता रहता है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को हम ईस्वी पूर्व बोलते हैं। और मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। ठीक है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया था। सौतेली माँ भी थी एक, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। पत्नी थी यशोधरा, जिनका और नाम से भी जाना जाता है बिंबा, गोपा और बदकच्छना के नाम से भी जाना जाता है। पुत्र हुए थे राहुल। याद कर सकते हो, काफ़ी छोटे छोटे फैक्ट पूछ लेता है बीपीएससी में। 29 वर्ष में गृहत्याग कर लिया गया था उनके द्वारा, जिसको हम महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। याद रखिएगा। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 29 में गए, 35 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको टाइम पूछ सकता है, कहाँ पर पूछ सकता है? निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक इनको बोला जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य भी हैं। क्या सत्य हैं 4 आर्य? दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रपदा। ये याद रखिएगा। ठीक। अष्टांगिक मार्ग इनके द्वारा बताया गया था, उसको देख लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। याद रख सकते हैं। प्रतित्य समुत्पाद बुद्धि के उपदेशों का सार है। याद रख सकते हैं आप। प्रतित्य समुत्पाद बुद्धि के उपदेशों का सार है। महावीर को देख लेते हैं। ये भी जो बिहार से रिलेट करते हैं, ये भी पता होगा कुछ लोगों को। जन्म इनका हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में। आपको ये पूछा जा सकता है कि महावीर का पहले जन्म हुआ था कि बौद्ध का पहले जन्म हुआ था? बुद्ध का। तो यहाँ पर देख सकते हैं 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था बुद्ध का। और यहाँ पर महावीर का जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में। तो किनका जन्म सबसे पहले हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था महावीर का पहले हुआ था, क्योंकि ईस्वी पूर्व में पीछे की तरफ चलता है। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। वैशाली के निकट पड़ता है ये। ठीक। मृत्यु हुआ था 527 ईस्वी पूर्व में, पावापुरी में हुआ था इनकी मृत्यु। पिता का नाम सिद्धार्थ था, उसमें उनका नाम सिद्धार्थ था जो बुद्ध थे। माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी की राजकुमारी थी वो।
और पत्नी जो थी यशोदा थी, पुत्री प्रियदर्शना, जामाता जामिली। 30 वर्ष में गृहत्याग कर दिया उन्होंने 29 में किया था, याद रखिएगा। 42 वर्ष की आयु में कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष की तपस्या इन्होंने किया था। उन्होंने कितने साल किया था कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप, अभी बताया थोड़ी देर पहले। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी इनको? जिब्रिक ग्राम के निकट हुई थी, ऋजुपालिका नदी के तट के पर हुई थी। और आपको बुद्ध का बताना है कि वो किस नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और किस पेड़ के नीचे इनको हुआ था। आप ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अभी मैंने बताया। जिब्रिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ था इनको, ठीक है। आपको बुद्ध का बताना है कमेंट बॉक्स में। कैवल्य प्राप्त होने के बाद केवलिन, जीन विजेता, अरहत, योग्य एवं निर्ग्रंथ बंध रहित कहलाए। कैवल्य जब मिल गया तो केवलिन कहलाए, जीन कहलाए, अरहत भी बोलते थे, निर्ग्रंथ भी इनको बोला जाता था। जैन धर्म के कौन से नंबर के थे? 24वें तीर्थंकर थे। किसी को अगर 23वें तीर्थंकर का नाम पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर पहले का अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, याद रख सकते हो आप। पंच महाव्रत इनको द्वारा दिया गया था, कौन सा है? सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, इनके द्वारा 5 महाव्रत बोला गया है। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया, ठीक है, जबकि शेष 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया। आपको ये बताना है कि पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष देख लेते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था, याद रख सकते हो। बृहद्रथ ने ही मगध की स्थापना की थी। एंशिएंट टाइम में पढ़ लिया होगा, एंशिएंट की हिस्ट्री में। जरासंध इसी वंश का शासक था, जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है, देख सकते हैं। महाभारत जो है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, इतिहास में भी इसके स्रोत मिल रहे हैं। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने कब की थी? 544 से 492 ईस्वी पूर्व में की थी। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी प्रसेनजीत की बहन से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया था, ठीक है। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से शादी कर लिया और काशी को उसने दहेज में प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेलना से विवाह किया था, मतलब भव्य विवाह की प्रथा उस समय थी, तो इसी वजह से वो शादी करके वो एक जगह से दूसरे जगह के राजा संबंध बनाया करते थे, विवाह के द्वारा संबंध बनाया करते थे। अलावा उसने वैशाली के चलना से विवाह किया था। फिर इसके बाद है बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था, आप लोग देख सकते हो। उसने अंग नरेश के राजा ब्रह्मदत्त के राज्य को जीत लिया था और मगध में उसने क्या कर लिया? मिला लिया। उसका अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ युद्ध हुआ। कालांतर में प्रद्योत के इलाज के लिए उसने अपने वैद्य जीवक को भी भेजा था। एंशिएंट हिस्ट्री का ये पार्ट है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये। तो जो प्रद्योत के इलाज के लिए उसने जीवक को भेजा था, जीवक काफ़ी फेमस उनका वैद्य है। और बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, मतलब बौद्ध धर्म को उसने अपनाया था बिंबिसार ने। बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी थी। कब की थी? 492 से 460 ईस्वी पूर्व इसका कार्यकाल है, ठीक है। कब की थी आप लोग अगर बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये वैसे एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, इसमें डेट जो होता है काफ़ी कन्फ्यूजन में रहता है, किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश के प्रसेनजीत ने मगध से काशी वापस ले लिया था, ठीक है। बिंबिसार शादी करके काशी को मिलाया था, लेकिन अजातशत्रु द्वारा जब बिंबिसार को हत्या कर दिया गया बिंबिसार का, तो फिर बाद में जो काशी था उसको वापस ले लिया गया प्रसेनजीत के द्वारा। लेकिन बाद में युद्ध हुआ और युद्ध में अजातशत्रु विजयी हुआ और फिर से काशी उसको अजातशत्रु को मिल गया। अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वाजिरा से विवाह होता है, ठीक है। फिर से शादी चला काशी की राजकुमारी से। काशी पुनः प्राप्त हो जाती है। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वश्यकार की मदद से वज्जी संघ में फूट डलवा दिया और लिच्छवी पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। उसके ही शासनकाल में माता बुद्ध की मृत्यु हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी अजातशत्रु के 483 ईस्वी पूर्व में। 483 ईस्वी पूर्व में इसके ही संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। बता चुके हैं पिछले समय में बता चुके हैं आपको। ये अभी चर्चा हुई थी इस बात पर कि प्रथम बौद्ध संगीति की कहाँ पर हुआ था और किनके अध्यक्षता में हुआ था और कौन सा शासक था उस समय, इस पर हम लोगों ने बातचीत कर लिया है। वही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे का जो इतिहास वाला पार्ट है वो अगले वीडियो में करेंगे।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।